दोस्तों, डर मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें जीवित, सतर्क और खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रखता है। लेकिन अक्सर डर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हमारे कानों में संदेह फुसफुसाता है, हमारे सपनों पर छाया डालता है और हमें अनिश्चितता से पंगु बना देता है। लेकिन यहाँ डर के बारे में बात है। यह उतना ही शक्तिशाली है जितना हम इसे होने देते हैं। डर हमारे मन के अंधेरे में पनपता है, हमारी असुरक्षाओं और अनिश्चितताओं को पोषित करता है। लेकिन जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं, जब हम इसका डटकर सामना करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि डर एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक भ्रम है जो साहस और दृढ़ संकल्प के सामने ढह जाता है। अपने जीवन के उस समय के बारे में सोचें जब आपने अपने डर का सामना किया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत, साहसी और अधिक लचीले बनकर उभरे थे। शायद यह असफलता का डर था जिसने आपको महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, या अस्वीकृति का डर था जिसने आपको प्रामाणिकता और भेदता का सही मूल्य सिखाया। चाहे कुछ भी हो, हर चुनौती, हर असफलता और आपके द्वारा पार की गई हर बाधा ने आपको मजबूत, समझदार और आगे आने वाली हर चीज का सामना करने में अधिक सक्षम बना दिया है। लेकिन डर पर काबू पाना आसान नहीं है। इसके लिए साहस, दृढ़ संकल्प और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है असुविधा, अनिश्चितता और असफलता को विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना। इसका मतलब है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, तब भी जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों। तो हम डर पर कैसे काबू पाएं? हम इसका सामना करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं और फिर हम इसके बावजूद कार्यवाही करते हैं। हम डर को अपने जीवन को निर्देशित करने या अपने भाग्य को निर्धारित करने से इनकार करते हैं। हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़े हैं, यह जानते हुए कि डर के दूसरी तरफ स्वतंत्रता, पूर्णता और अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने डर को गले लगाएं, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ उनका सामना करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से कभी पीछे ना हटने दें। क्योंकि केवल अपने डर का सामना करके ही हम वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जो हमें जीना चाहिए था। तो दोस्तों, 10 ऐसी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं जो आपको डर से लड़ने के लिए मजबूत कर देगी। नंबर 1, डर दुश्मन नहीं है। यह विकास और अवसर की ओर इशारा करने वाला एक संकेत है। नंबर 2, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उस पर विजय है। नंबर 3, केवल एक चीज जिसमें हमें डरना है वह डर ही है। नंबर 4, डर अस्थाई है, पछतावा हमेशा के लिए है। आराम के बजाय साहस को चुनें। नंबर 5, डर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, बाधा के रूप में नहीं। नंबर 6, डर का सामना करते हुए विकास चुनें, खुद पर और काबू पाने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। नंबर 7, डर एक दिशा सूचक यंत्र है जो हमें हमारी वास्तविकता, क्षमता की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 8, हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 9, सबसे बड़ा पुरस्कार अक्सर डर के दूसरी तरफ होता है। नंबर 10, डर सिर्फ एक भावना है। इसमें आपके कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है जब तक कि आप ऐसा करने ना दें।
दोस्तों, बौद्ध शिक्षाओं के विशाल विस्तार में कहानियाँ और दृष्टांत लंबे समय से ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते रहे हैं। इन कहानियों के बीच एक गहन कथा मौजूद है जो भय और मुक्ति के बीच जटिल नृत्य को उजागर करती है। साहस, लचीलापन और दिमागीपन की परिवर्तनकारी शक्ति पर गहरा सबक पेश करती है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम भयभीत साधु की यात्रा पर निकल रहे हैं और इसमें निहित ज्ञान की परतों को उजागर कर रहे हैं। भय का जंगल। हमारी कहानी धुंध से घिरे घने जंगल से शुरू होती है, जहां प्राचीन पेड़ ऊंचे खड़े हैं और सरसराती हवाएं अतीत की कहानियों को ले जाती हैं। यहाँ प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच एक युवा भिक्षु आत्मज्ञान और समझ की एकांत खोज पर निकलता है। जैसे ही वह जंगल के घुमावदार रास्तों पर भटकता है, उसे अपने दिल के भीतर डर की पहली फुसफुसाना करना पड़ता है। बाघ का सामना करना। अचानक भिक्षु खुद को एक डरावने बाघ के सामने पाता है। उसकी भूरी आंखें भूख और खतरे से जल रही हैं। जीव की मौलिक दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, जिससे साधु की रगों में भय की कंपकपी दौड़ जाती है। अत्यंत आतंक के क्षण में वह भाग जाता है। उसके कदमों की आवाज जंगल के फर्श पर गूंजती है, क्योंकि वह जानवर के पीछा से बचने के लिए शरण की तलाश करता है। अंधेरे में उतरना। बाघ के निरंतर पीछा से बचने की जल्दबाजी में साधु लड़खड़ाकर एक खड़ी चट्टान से नीचे गिर जाता है। उसका शरीर नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। चमत्कारिक ढंग से वह एक उभरी हुई जड़ को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसकी उंगलियां कसकर भींच जाती है और वह खाई पर अनिश्चित रूप से लटक जाता है। नीचे देखने पर वह देखता है कि नीचे एक और बाघ बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। उसके जबड़े प्रत्याशा में खुले हुए हैं। भय का पक्षाघात। ऊपर बाघ और नीचे बाघ के बीच फंसकर भिक्षु खुद को भय से स्तब्ध पाता है। उसका दिमाग आसन्न विनाश के विचारों से घूमता रहता है। उसकी दुर्दशा का बोझ उस पर एक भारी पत्थर की तरह दब जाता है, जिससे उसका निराशा की भावना से दम घुट जाता है। डर की चपेट में आकर वह अपनी विकट स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करता है। आशा की किरण। जैसे ही साधु रसातल में लटका हुआ है, उसकी आंखें मोक्ष की तलाश में घूम रही हैं और फिर अंधेरे के बीच वह ऊपर की छत्र छाया में छनती हुई प्रकाश की एक किरण की जासूसी करता है। अस्पष्टता के उस भंगुर क्षण में उसे यह एहसास होता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी हमेशा आशा की एक झलक मिलता है। स्वीकृति की बुद्धि। इस नए एहसास के साथ भिक्षु वर्तमान क्षण के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। डर पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और अपनी स्थिति की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है। वह जीवन की नश्वरता और परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। इस ज्ञान में सांत्वना पाता है कि सभी चीजें अपने समय पर उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। समर्पण के इस क्षण में वह उस भय की पकड़ से ऊपर उठकर शांति और स्वीकृति की गहन भावना का अनुभव करता है, जिसने उसे बंदी बना रखा था। दिमागीपन की शक्ति। अब उसका मन स्पष्ट और केंद्रित हो गया है। भिक्षु अपना ध्यान अंदर की ओर लगाता है। अपने परिवेश की अराजकता के बीच सचेतनता और ध्यान का अभ्यास करता है। वह भय और अनिश्चितता की संवेदनाओं को देखता है जो उसके भीतर उठती है, जिससे वे आकाश में बादलों की तरह उसके बीच से गुजर जाती है।
अपने मन की शांति में वह अपने चारों ओर चल रहे तूफान से बचने के लिए आंतरिक शक्ति और लचीलेपन के स्रोत का सहारा लेता है। साहस की मुक्ति। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, भिक्षु का डर कम होने लगता है। उसकी जगह साहस और दृढ़ संकल्प की गहरी भावना आने लगती है। हर गुजरते पल के साथ वह महसूस करता है कि वह खुद को मजबूत और अधिक लचीला बना रहा है। उसकी आत्मा उसके चारों ओर आने वाले परीक्षणों से अटूट है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए वह अंधेरे के बीच साहस की एक किरण बनकर दृढ़ता से खड़ा रहता है। अंत में जैसे ही भोर क्षितिज पर होती है, जंगल पर सुनहरी चमक बिखेरती है, भिक्षु की कठिन परीक्षा समाप्त हो जाती है। स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वह डर के साथ अपनी मुठभेड़ से सीखे हुए सबक को अपने साथ लेकर घर की लंबी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसका सामना साथी यात्रियों से होता है जो उसकी बुद्धि की गहराई और उसकी आत्मा की ताकत पर आश्चर्यचकित होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में उसके साहस से प्रेरित होते हैं। साहस की विरासत। जैसे ही भिक्षु अपने मठ में लौटता है, वह अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपनी यात्रा की कहानी साझा करता है। साहस, सावधानी और स्वीकृति की सीख देता है जो उसने रास्ते में सीखी है। उनकी कहानी दूर दूर तक फैलती है और अनगिनत अन्य लोगों को अपने डर का सामना करने और सचेतनता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार भयभीत साधु की विरासत जीवित है, जो साहस और लचीलेपन की अदम्य भावना का एक प्रमाण है, जो हम सभी के भीतर निहित है। भयभीत साधु की यात्रा में हमें भय के मानवीय अनुभव और सचेतनता और स्वीकृति की परिवर्तनकारी शक्ति का गहन अन्वेषण मिलता है। अपनी परीक्षा के माध्यम से साधु को पता चलता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुले दिल और दिमाग से इसका सामना करने की इच्छा है। हो सकता है एक युवा भिक्षु के बारे में एक बौद्ध दृष्टांत है जो जंगल से यात्रा कर रहा था। जब उसका सामना एक भयंकर बाघ से हुआ, साधु डर से भर गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और उस क्रूर जानवर से बचने की पूरी कोशिश करने लगा। घबराहट में वह लड़खड़ा गया और एक खड़ी चट्टान से नीचे गिर गया और खुद को मरने से बचाने के लिए एक बेल से चिपक गया। जैसे कि वह चट्टान के किनारे पर अनिश्चित रूप से लटक रहा था, उसने नीचे देखा और देखा कि नीचे एक और बाघ इंतजार कर रहा था जो उसे निगलने के लिए तैयार था। ऊपर बाघ और नीचे बाघ के बीच फंसकर भिक्षु भय से स्तब्ध हो गया। यह जानते हुए कि उसका जीवन अधर में लटका हुआ है, हताशा के उस क्षण में भिक्षु ने चट्टान के किनारे से एक जंगली स्ट्रॉबेरी उगते हुए देखा। अपनी विकट परिस्थिति के बावजूद वह आगे बढ़ा और स्ट्रॉबेरी को तोड़ लिया और उसके मिठास का स्वाद लिया। कहानी का सार यह है कि भय और अनिश्चितता के बावजूद भी वर्तमान क्षण में अभी भी सुंदरता और खुशी पाई जा सकती है। जंगली स्ट्रॉबेरी जैसी सरल चीज में सांत्वना पाने की भिक्षु की क्षमता एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है और हमें खुशी देने के लिए कुछ न कुछ होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसका हमें परिभाषित करना या हमारे कार्यों को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। वर्तमान और सचेत रहकर हम जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों के बीच भी शांति और संतुष्टि पा सकते हैं।
मानव अनुभव के विशाल परिदृश्य में डर एक दुर्जय, प्रतिद्वंदी और विकास के उत्प्रेरक दोनों के रूप में सामने आता है। यह एक मौलिक प्रवृत्ति है जो हमें पंगु बनाने या हमें आगे बढ़ाने की शक्ति रखती है। दोस्तों, डर की गहराइयों से गुजरने वाली यात्रा पर मेरे साथ शामिल हों, जहां हम उसके आलिंगन में निहित परिवर्तनकारी क्षमता की खोज करेंगे। भीतर का अंधकार। हमारी कहानी नैना नाम की एक युवा महिला से शुरू होती है जो खुद को डर की दम घोंटू पकड़ में फंसा हुआ पाती है। अपने अतीत की छाया और भविष्य की अनिश्चितताओं से परेशान होकर उसे ऐसा लगता है कि जैसा वह चिंता और निराशा के समुद्र में डूब रही है। आगे बढ़ने वाले हर कदम को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। हर सपने पर संदेह का साया रहता है। साहसिक कार्य का आह्वान, लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरती है। एक हल्की सी फुसफुसाना को अपने डर का डट कर मुकाबला करने का आग्रह करती है। कांपते हाथों और तेज दिल के साथ वह अज्ञात की ओर अपना पहला अस्थायी कदम उठाती है। एक आंतरिक ज्ञान से निर्देशित होती है कि दूसरी तरफ कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। साहस की परीक्षा। जैसे ही नैना अपनी यात्रा शुरू करती है, उसे बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उसके साहस और संकल्प की परीक्षा लेती है। उसे हर मोड़ पर अस्वीकृति, विफलता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक झटका उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी देता है, लेकिन प्रत्येक परीक्षण के साथ वह खुद को मजबूत और अधिक लचीला पाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका दृढ़ संकल्प अटल रहता है। सत्य का रहस्य उद्घाटन। अपने संघर्षों के बीच नैना को एक रहस्य उद्घाटन हुआ। एक गहरा एहसास का डर उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। डर के साथ अपनी मुठभेड़ों के माध्यम से वह अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन और अपने भीतर निहित असीमित क्षमता का पता लगाती है। इस नई समझ के साथ वह अपनी यात्रा में बाधा के बजाय डर को एक साथी के रूप में स्वीकार करती है। आत्मा की विजय, साहस और दृढ़ संकल्प से लैस नैना आगे बढ़ती है और डर को अपने सपनों को साकार करने से रोकती नहीं है। हर कदम आगे बढ़ने के साथ वह महसूस करती है कि डर का बोझ धीरे धीरे उसके कंधों से उतर रहा है। उसकी जगह सशक्तिकरण और मुक्ति की भावना ने ले ली है और वह अपनी यात्रा के शिखर पर पहुंच जाती है। उनकी कहानी हम सभी को साहस, लचीलेपन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करें, यह जानते हुए कि सच्ची मुक्ति डर के आलिंगन की दूसरी तरफ है। एक बार महात्मा बुद्ध की यात्रा के दौरान उनका युवा शिष्य आनंद परेशान दिल से उनके पास आए। आनंद ने महात्मा बुद्ध के सामने कबूल किए कि वह भय से अभिभूत थे, जीवन की अनिश्चितता और पीड़ा की अनिवार्यता से घिरे हुए थे। जवाब में महात्मा बुद्ध ने आनंद को पास के जंगल की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। जब वे चल रहे थे, महात्मा बुद्ध चुप रहे, जिससे जंगल की शांति उन पर हावी हो गई। वे घने जंगलों, साफ सफाई झरनों और घास के मैदानों से गुजरे, जब तक कि वे जंगल के भीतर स्थित एक शांत तालाब तक नहीं पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने आनंद को तालाब के किनारे अपने पास बैठने का इशारा किया। साथ में उन्होंने पानी की सतह पर लहरों को नाचते हुए देखा, जो पेड़ों से छन कर आने वाली हल्की धूप को प्रतिबिंबित कर रही थी। आनंद महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, डर मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह वह छाया है जो जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा में हमारा साथ देती है, लेकिन सभी छाया की तरह यह हम पर कोई शक्ति नहीं रखती।
जब तक कि हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जब महात्मा बुद्ध बोलते रहे तो आनंद ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने जीवन की नश्वरता, परिवर्तन की अनिवार्यता और सभी साथियों के अंतर संबंध की बात की। उन्होंने उन व्यक्तियों की कहानियां साझा की जिन्होंने साहस और करुणा के साथ अपने डर का सामना किया और इस प्रक्रिया में मुक्ति और ज्ञान को प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक हम अस्थायित्व और नियंत्रण के भ्रम से चिपके रहेंगे तब तक हम भय से ग्रस्त रहेंगे, लेकिन जब हम अनित्य के सत्य को अपना लेते हैं और अपनी आसक्तियों को छोड़ देते हैं तो भय हम पर अपनी पकड़ खो देता है। इन शब्दों के साथ महात्मा बुद्ध ने आनंद को अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित किया। साथ में वे गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गए, जिससे जंगल की शांति उनके अस्तित्व में व्याप्त हो गई। गहरी शांति के उस क्षण में आनंद को अपने ऊपर शांति की अभिभूति महसूस हुई, जिसने उसके मन पर छाए भय को दूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि एक शिक्षक है जिसे गले लगाया जाना चाहिए। एक संदेश वाहक जो उन्हें अधिक समझ और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। जैसे ही वे अपने ध्यान से बाहर आए, आनंद को स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई अभिभूति महसूस हुई। वह समझ गए थे कि डर हमेशा उसकी यात्रा का एक हिस्सा रहेगा, लेकिन उसने अब इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन से वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। साहस, करुणा और अटूट विश्वास के साथ आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए और इसलिए आनंद और महात्मा बुद्ध की कहानी डर पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने में दिमागीपन और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। डर एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है, एक सहज प्रतिक्रिया है जो हमें नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। फिर भी अक्सर डर एक बाधा बन जाता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। इस प्रवचन में हम डर की प्रकृति, हमारे जीवन पर इसके प्रभाव और इसे साहस और लचीलेपन के साथ स्वीकार करने में निहित परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएंगे। डर को समझना, इसके मूल में डर हमारी भलाई के लिए कथित खतरों से उत्पन्न एक मौलिक प्रतिक्रिया है, चाहे वह विफलता, अस्वीकृति या अज्ञात का डर हो। हमारे दिमाग और शरीर इन कथित खतरों पर सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि जो चीज मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करती है वह है हमारे डर को तर्क संगत बनाने और उसका विश्लेषण करने की हमारी क्षमता, जो हमें जागरूकता और समझ के माध्यम से उन पर काबू पाने की अनुमति देती है। डर का पंगु बना देने वाला प्रभाव, जबकि डर एक उपयोगी जीवित तंत्र हो सकता है। अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर यह पंगु भी बन सकता है। जब हम डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं तो यह चिंता, असुरक्षा और आत्मसंदेह के रूप में प्रकट होता है। हम अपने आप को असुविधा और अनिश्चितता से बचाने के प्रयास में चुनौतियों से बचते हुए, इसे सुरक्षित रूप से खेलते हुए और सामान्यता के लिए समझौता करते हुए पा सकते हैं। डर को गले लगाना। डर का विरोधाभास यह है कि इससे बचकर हम अनजाने में इसे अपने ऊपर अधिकार दे देते हैं। लेकिन जब हम अपने डर का डटकर मुकाबला करते हैं तो हम अपनी एजेंसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और उनसे पार पाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। डर को गले लगाने का मतलब निडर बनना नहीं है।
यह खुले दिल और दिमाग से अपने डर का सामना करने का साहस और लचीलापन विकसित करने के बारे में है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा है। जब हम अपने डर का सामना करने का साहस जुटाते हैं तो हम अपने आराम क्षेत्र का विस्तार करते हैं, लचीलापन बनाते हैं और आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की गहरी भावना पैदा करते हैं। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम मजबूत और अधिक लचीले हो जाते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का मार्ग सशक्त होता है। भय के माध्यम से मुक्ति पाना अंततः डर को गले लगाने की यात्रा मुक्ति और आत्म खोज का मार्ग है। जब हम साहस और लचीलेपन के साथ अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने अहंकार की सीमाओं को पार कर जाते हैं और हमें पता चलता है कि डर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें बेहतर समझ और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। और इस प्रक्रिया में हम अपनी शक्ति, अपनी एजेंसी और प्रामाणिक और पूर्ण रूप से जीने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। डर मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है। फिर भी यह डरने या टालने की बात नहीं, बल्कि यह विकास, परिवर्तन और आत्म खोज के लिए उत्प्रेरक है। साहस और लचीलेपन के साथ डर को गले लगाकर हम मुक्ति और सशक्तिकरण का द्वार खोलते हैं, जिससे हम अपना जीवन प्रामाणिकता, उद्देश्य और पूर्ति के साथ जी सकते हैं। तो आइए हम अपने डर से पीछे न हटें, बल्कि उसका डटकर सामना करें, यह जानते हुए कि सच्ची मुक्ति डर के आलिंगन के दूसरी तरफ है। महात्मा बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति भय की प्रकृति और इसे दूर करने के तरीके पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। अपनी शिक्षाओं में वह डर को मानवीय अनुभव के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में समझने के महत्व पर जोर देते हैं। फिर भी इसे जागरूकता और ज्ञान के साथ पार किया जा सकता है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।